एपिसोड की शुरुआत में हमें सीधा 5 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बाई एक जगह पर बैठकर मीट को पका रहा होता है। तभी उसके बाजू से स्वाट डिपार्टमेंट के कुछ लोग जा रहे होते हैं। उनके साथ स्वाट डिपार्टमेंट का लीडर भी जा रहा होता है। उनको उस पके हुए मीट की खुशबू आ जाती है, जिसे सूंघते हुए उनमें से एक आदमी कहता है कि वहाँ पर कोई तो कुछ पका रहा है, जो उसकी स्मेल आ रही है वो काफी अच्छी लग रही है। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है, जो कि बड़े एटीट्यूड में वहाँ पर मीट को पका रहा होता है। ये देखने के बाद स्वाट डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं चिल्लाते हुए बाई से कहते हैं कि बाई आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद बाई उनसे कहता है कि क्या इंस्ट्रक्टर जियांग भी रोस्टेड वाइल्ड गेम खेलने में दिलचस्पी रखते हैं। फिर हमें बाई के कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अजीब सी चिड़िया आकर बाई से कहते हैं कि सर, क्या आप हमारे लॉर्ड और सीवियर के कुछ वर्ड्स को सुनना चाहेंगे। बाई वो सब बातें याद करते हुए कहता है कि मैं इसे खेल कहता हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं कि वह अजीब सी दिखने वाली चिड़िया अजूरे बर्ड पिक पर क्यों थी और आखिर वह क्या थी। तभी इंस्ट्रक्टर जियान बाई के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि यह हमारे एकेडमी के एग्जाम लेने की जगह है, आखिर आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर जियान के जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो खुशबू लेते हुए कहते हैं कि यह काफी अच्छी खुशबू है। यह सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर जियान काफी गुस्सा हो जाते हैं। फिर भाई इंस्ट्रक्टर जियान से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ खाने को पका रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से ट्रायल को अफेक्ट कर रहा हूँ। फिर हमें इंस्ट्रक्टर जियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्टूडेंट्स के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कहता है कि सारे लोग वापस आ जाओ और एक लाइन में खड़े हो जाओ। ऐसा कहकर इंस्ट्रक्टर जैन वहां से जाने लगते और जाते हुए बाई से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति इंस्ट्रक्टर बनने के लायक नहीं है। ये सुनने के बाद बाई उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। फिर हमें बिच टेमिंग डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारा जो बिच टेमिंग डिपार्टमेंट है वो खराब होता जा रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे दोनों सीनियर ब्रदर्स है, सीनियर ब्रदर इन और सीनियर ब्रदर ही, वो अचानक से क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले गए हैं। और दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि इसी जगह पर तुम गलत हो, वो दोनों यहाँ पर नहीं आए हो, तो फाइनली हमें एक चांस मिलेगा चमकने का। तभी वहां पर से ल्यू गुजरती है, जिसके ऊपर बिच टीमिंग डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति की नजर पड़ जाती है। फिर वो आदमी ल्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा ये ल्यू है, इसका जो टैलेंट है इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये काफी अफसोस की बात है कि उसने क्रिपल आदमी का डिसाइपल बनने का फैसला किया। फिर हमें उस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट का फेंगजो होता है और उसका मिड स्टेज फ्यूजन रिलम होता है। फिर वो ल्यू की तरफ देखता है और ल्यू को आवाज देते हुए उसे कहता है कि गुड मॉर्निंग जूनियर सिस्टर, मैं फेंगजो हूँ एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट से। लेकिन ल्यू उसे कोई भी भाव नहीं देती और पीछे मुड़ते हुए बाई की तरफ जाने लगती है। ये देखकर फेंग काफी सदमे में चला जाता है और काफी गुस्सा भी हो जाता है। फिर ल्यू जाकर सीधा बाई का हाथ पकड़ लेती है और उसके मुंह से लाल भी टपकने लगती है, जिसे देखते हुए बाई उसे कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ल्यू और बाई के बीच में झगड़ा होने लगता है। ल्यू बाई से कहते हैं कि मास्टर आखिर आप क्या पका रहे, क्या आप उसमें से मुझे कुछ काट कर दे सकते हैं खाने के लिए। यह सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या चीज है और इसके अंदर कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल क्यों है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। और हमें फेंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है और गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ जैसे हैंडसम को नजरअंदाज करने की। तभी पीछे से कोई आदमी आकर फेंग के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है। वो आदमी फेंग से कहता है कि सिर्फ एक वुमेन के कारण तुम इतने ज्यादा एगिटेट हो गए। तुम्हें ये बात याद रखना, जो जेलसी होती है और सिर्फ वीक और इनकेपेबल लोगों को ही फील होती है। फिर हमें उस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट के हेड इंस्ट्रक्टर होते हैं, यू वांगजिंग। तभी एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट आ गए हैं। फिर हमें वहाँ पर यूनजी और यूनरो और उनके इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जिसे के देखते हुए एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट के पूरे बंदे पागल हो रहे होते हैं। फिर हमें 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर का नाम बताया जाता है, उनका नाम मुन जुआनजू होता है। फिर वहाँ पर एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट हॉल का इंस्ट्रक्टर आता है, जो कि काफी शर्मा रहा होता है और उसके मुंह से लाल भी टपक रहे होते हैं। फिर वो मुन से कहता है कि जूनियर सिस्टर यू, क्या कोइंसिडेंस है। लेकिन मुन उसे कोई भी भाव नहीं देती और सीधा उठकर बाई के पास चली जाती है, जिसे देखते हुए वो यू वांगशियांग पूरा सदमे में चला जाता है। फिर मुन बाई से कहती है कि जूनियर ब्रदर बाई, थैंक यू सो मच, जो मेरे डिसाइपल को आपने पिछली बार बचाया था। फिर हमें ल्यू को दिखाया जाता है, जो कि बाई के हाथ को पकड़ लेती है और बाई मुन से कहता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं सीनियर सिस्टर मून। फिर बाई ल्यू से कहता है कि यह इंस्ट्रक्टर मून है, जो कि तुम्हारी आंट मास्टर है और ये 4 आर्ट डिपार्टमेंट से है। यह सुनने के बाद ल्यू उनको ग्रीट करते हुए उनसे कहती है कि सो ल्यू आपको ग्रीट करती है आंट मास्टर मून। और मन ही मन में ल्यू गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर एक और क्यों है। और हमें यू को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है और गुस्से में जो फेंग का कंधा होता है उसे दबा रहा होता है। तभी फेंग उससे कहता है कि आपने मुझसे कहा था जो जेलसी होती है वो सिर्फ वीक और इनकेपेबल लोगों को ही फील होती है। यह सुनने के बाद यू फेंग से कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ, तुम्हें क्या मैं जेलस लग रहा हूँ।
तभी वहाँ पर कोई आदमी चिल्लाते हुए चुप रहने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि सारे लोग मेरी तरफ देखो। फिर हमें उस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वो टास्क एल्डर होता है। फिर वो माइक में सारे लोगों से कहता है कि इस समय का जो ट्रायल एग्जाम होने वाला है वो सीक्रेट रिलम में होने वाला है और मैं सारे के सारे रूल्स अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। टास्क एल्डर कहता है कि इस बार की जो एग्जाम का टाइम होने वाला है वो 2 दिनों का होने वाला है और आपकी जो रैंकिंग है वो इससे डिसाइड की जाएगी कि आपने कितने ज्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट किया है और तुम खजाने को ढूंढकर और डेमोन्स को मारने के अलावा तुम दूसरे को जो टोकन है उसे चुरा कर पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। फिर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़े बीस्ट को दिखाया जाता है। फिर टास्क एल्डर आगे बताता है लेकिन जो ग्रैंडफादर के आए है, अगर उसने आपको किसी स्टूडेंट को या फिर किसी डिसाइपल को जानबूझकर मारने या उसे खतरे में डालते हुए दिखा तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। बस इतना कहने से वो जमीन थर थर कांपने लगती है और दरारें भी पड़ने लगती है। फिर नीचे खड़े हुए लोग सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर हमें ऊपर की तरफ उसे ग्रैंडफादर बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और टास्क एल्डर कहता है कि जो ट्रायल एग्जाम है वो ऑफिशियली चालू हो चुका है। फिर हमें फैंक को दिखाया जाता है जो कि बाकी के लोगों से कहता है कि एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट के बाकी के जो लोग हैं वो जाकर जहाँ पर हमारा फायदा हो सकता है उस जगह पर जाकर उसे कब्जा कर लो। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि उस टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ जा रही होती है और जाते हुए बाई से कहती है कि मास्टर मैं भी अभी जा रही हूँ और पीछे से बाई ल्यू से कहता है कि ठीक है तुम जाओ और अपने टेक केयर। और हमें मून को दिखाया जाता है जो कि बाई से चिपक रही होती है जिसे देखते हुए ल्यू अपने मन में कहती है कि लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहती। फिर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि बाई से कहती है कि मैंने ये सुना है कि आपने बहुत समय के बाद एक डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, कि आप उसके बारे में चिंतित नहीं है। यह सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि ल्यू काफी टैलेंटेड है और साथ ही में वो काफी हार्ड वर्किंग है। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स है मुझे नहीं लगता कि वो इनसे ज्यादा कमजोर होगी और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। और आखिर में वो मेरी डिसाइपल है। और हमें ल्यू को दिखाया जाता है जो कि उस सीक्रेट रिलम में जाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।